नमस्कार, सुतन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। नगरीय निकाय चुनाव का संग्राम चरम पर है और दमोह जिले की पथरिया नगर परिषद में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। यहां पर भाजपा कांग्रेस के अलावा बसपा भी चुनाव मैदान में है। यहां के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर बसपा विधायक द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिनका जवाब भी पूर्व नपा अध्यक्ष ने दिया। जनता विकास चाहती है, वहीं नेता आरोप प्रत्यारोप के दौर में व्यस्त हैं। यहाँ पर किस तरह चल रहा है चुनावी संग्राम, देखें सुतन टीवी की एक खास रिपोर्ट। पथरिया का संग्राम, आरोप प्रत्यारोप, किसके हाथ लगेगी बाजी, कौन बनेगा पथरिया का सरताज। नगरीय निकाय चुनाव का संग्राम चरम पर है और पथरिया नगर परिषद में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस भाजपा के साथ साथ बसपा भी अब चुनाव मैदान में है और वोटरों को लुभाने के लिए सभी दल अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। लगातार रैलियां निकल रही हैं, वहीं मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। किस तरह चल रहा है यहाँ संग्राम, इसकी रिपोर्ट स्वतंत्र टीवी के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि पथरिया में चुनावी संग्राम चरम पर है और अब नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बसपा विधायक रामबाई द्वारा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पर जमकर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पूर्व नपा अध्यक्ष ने भी इसका पलटवार किया है और उन्होंने बसपा विधायक को भी नसीहत दे डाली। किस तरह चल रहा यहाँ संग्राम, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप तक पहुँचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और बता दें कि यहाँ पर भाजपा भी चुनाव मैदान में है, लेकिन चुनाव प्रचार में पीछे नजर आ रही है। अब आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जनता 6 जुलाई को ईवीएम मशीन में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जमा कर देगी। पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी ने एक वीडियो वायरल करू है कि पथरिया विधायक एक बहुत बड़े पद पर हैं और अपनी पद की गरिमा को वो ख्याल करें। हम पे भी झूठे आरोप लगा रही हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो अभी आपके सामने जो 14 नंबर वार्ड की महिला है, विद रसीद की, और खुद ने वाइट दी है, आपको दी है कि नहीं उस महिला ने, कि हमने रसीद कटवाई, हमने 1300 की और पायल गिरवी धर के रसीद कटवाई। और हम 4 साल से फिर रहे, जो वार्ड के पार्षद थे मतलब श्रीधर, उनको भी बताई हमने, और सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी, उनको भी हमने बताई, अध्यक्ष महोदय को, पर हमारी कहीं सुनाई नहीं भाई। कल उनने बोली ये योजना चली गई, तो कहीं हमने यही बोली कि हमारे पैसा ही दे दे, हम मजूरी कर कर खाएँ और पालें गिरवी धर के हमने 1300 रुपये भरे। सामने बता के गई। हम ना हवा में बातें करते हैं और ना किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाते, हम प्रमाण सहित आरोप लगाते हैं और वही मैं लगा रही हूँ। अभी आप वर्तमान की बात देखें, जैसे वो बोल रहे थे मीडिया में, मेरे पास ये प्रमाण है, ये है प्रमाण, ये देख लें आप सब अच्छी तरीके से। एक ही घर में पिंकी दुबे, जिनके पास कम से कम 200-250 एकड़ ज़मीन है, जिनके परिवार के सरकारी सर्विस करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि परमानेंट पिंकी महाराज उनके साथ रहती हैं, परमानेंट। एक ही वार्ड में, एक ही घर में ये कुटीरें निकली हैं। 27.5 लाख का घोटाला ये रखा है आवास में। ये सारे कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी में ये कर्मचारी नगर पालिका में लगे हुए हैं, इन सारे कर्मचारियों की पेमेंट कुटीरें निकली हैं और सारे कर्मचारियों की कुटीरें आज तक नहीं बनी हैं। वो सारे पैसे अध्यक्ष महोदय ने इनके नाम पे निकाल के लिए थे। ये प्रमाण है, आप ही लोगों के द्वारा ये पेपर में आउट हुआ, किसी भी पत्रकार भाई ने किया होगा, ये मेरे पास प्रमाण है। फिर अध्यक्ष महोदय का बोल रहा हम पे झूठे आरोप लगा रहे,
हम पे गरिमा नहीं है उनकी, वो गरिमा नहीं रख। हम कभी झूठे आरोप लगा सकते हैं? आज तक आप पत्रकार भाई हो, मत कभी हम झूठी बोल सकते? अगर सत्य बात हमारे बाप की भी हुज्ज, लड़का की भी हुज्ज, तो हम उनकी कत के जे गलत हैं, फिर उनकी तो छोड़ो। हमारे पास प्रमाण, और ऐसे एक आध प्रमाण नहीं है, और भी हजारों प्रमाण हैं। जाके आप नाली देखो, गली गली कूचे देखो, कुटीरें कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन नहीं दैया इनकी, जहाँ बरसाती छपी। अब जाके देखो ना, भ्रमण कर लो एक बार, दूध को दूध पानी को पानी हो जाए। हम आरोप झूठे नहीं लगाओ, तुम सच्चे आरोप लगाओ। अध्यक्ष महोदय, आप ध्यान रखें इस बात को। और हमारे ऊपर उनने इल्ज़ाम लगाए कि इनने आज तक एक नल नहीं लगा दो, तो हम उनको बता दें कि जो तैसे होते तक आप लोगों को भी जानकारी के पेपरों में रोज न कर रहा हूँ कि जी ब्रिज हमने बनवाए, 2-2 साल से बंद हैं। हमने जितने काम करवाए, पानी नल नदियों से नलियाँ गाँव जुड़वाए, पानी की समस्या कर हल करवाई, रोडों की करवाई, जहाँ जो समस्या हमने पूरे क्षेत्र में काम करवाए, प्रमाण है हमारे पास। हमारी सम्मानीय विधायक महोदया से मेरा अनुरोध है कि वो जब से विधायक बनी है, सत्ता पक्ष के साथ में रही हैं। आरोप लगाने का अधिकार उनका नहीं है, आरोप तो हमें उनके ऊपर लगाना चाहिए कि उन्होंने अभी तक कोई भी शहर में विकास कार्य नहीं किए हैं। वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। 2.5 वर्षों से मैं नगर पालिका की सीढ़ी नहीं चढ़ा, नगर पालिका वो खुद चला रही हैं। 2-2, 3-3 CMO बदल दिए, नगर पालिका के कर्मचारी हटवा दिए। आज शहर की जितनी खराब हालत है, आज आप एक एक कुलियों में जाइए, आप नालियों की हालत देखिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मैं जब तक सत्ता में रहा तब भी मेरी जिम्मेदारी थी? वो सत्ता के बाहर हो जाने के बाद इन 2.5 वर्षों में भी मैं नगर पालिका चला था। 2.5 वर्षों से तो नगर पालिका को वो चला रही हैं, और ये सब उनको देखना चाहिए। वो कुछ भी आरोप लगाती रहती हैं, या तो शायद अच्छे से उनको जानकारी नहीं रहती थी। आवास योजना एक भारत सरकार की आवास योजना है, और 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को, सबको आवास उपलब्ध कराया जाना, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। और उसके जो DPR तैयार कराए गए थे, लगभग शहर के सभी लोगों के उसमें नाम रखे गए थे। मैं आज इस अवसर पर उनका वो पत्र भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमने DPR तैयार किए थे शहर में, 1000 लोगों का जो DPR हुआ था, उसमें उन्होंने पैसा नहीं डालने दिए। उसकी जांच कराने के लिए ये पत्र मेरे साथ है। मध्य प्रदेश शासन संचालनालय नगरीय प्रशासन भोपाल का पत्र है, और उनका यह शिकायती पत्र, उस पर जांच हुई कई बार, शासन ने जांच कराई, कई लोगों को उसमें अधिकारियों को कमेटी में रखा, और उनके द्वारा उस DPR की जांच कराई गई। और उसका नतीजा ये निकला कि 2 साल तक लगातार जांच चलती रही, और 2 साल बाद वो जांच, उनकी जो शिकायत थी, भी झूठी पाई गई, और उन्हीं लोगों को आज आवास दिए जा रहे हैं जो उस समय हमने सूची जारी की थी। नुकसान तो उन हितग्राहियों का हो गया, उन लोगों का हो गया जिनको 2 साल पहले कुटी आवास मिल जाना चाहिए थे। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, उस समय जो लोहे की कीमत 3000-3200 थी, आज 8000 कुंटल का लोहा मिल रहा, सीमेंट के रेट बढ़ गए, रेता के रेट बढ़ गए। और अगर इसकी कोई जिम्मेदार हैं तो वो हैं हमारी माननीय विधायक महोदया। इसलिए उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वो अनावश्यक आरोप ना लगाएं, अपनी उपलब्धियां लेके पब्लिक में जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सत्ता में वो हैं, हम विपक्ष में हैं, हमारी सरकार भी नहीं है, नगर पालिका में भी नहीं है। सवाल तो हमें उनसे करना चाहिए कि उनने आखिर शहर की जनता में, हमारे शहर में क्या किया 4 साल के अपने कार्यकाल में। बिल्कुल, यहाँ पर पथरिया में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस चली गई है, उस व्यक्ति ने अपनी कांग्रेस बना ली है, डोमेस्टिक कांग्रेस बना ली। मैं तो ये कहूँगा अपनी घर की कांग्रेस बना ली, उन्हीं के द्वारा ये सब षड्यंत्र रचा गया। चोरी छुपे पर्यवेक्षक आए, पर्यवेक्षक का हम कांग्रेसियों को पता नहीं चला कि कब आए कब नहीं आए। तो इस तरह उनने कुछ करके अपने अनुसार टिकट लोगों को दिला दी। आप देख सकते हैं, वो सूची उठा के देखें कांग्रेस की किन लोगों को टिकट मिली है, और जो वास्तव में कांग्रेसी थे, जो वास्तव में कांग्रेस के लिए काम करते थे, उनको टिकट नहीं दी गई। और इसमें मैं तो ये भी बोलूँगा कि ज़िले के वरिष्ठ कांग्रेसियों का हाथ भी है, वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भी ये मिलके पूरा षड्यंत्र रचा है। देखिए, अब लग रहा है कि जब ऊपर नीचे कोई भी वरिष्ठ नेता सुनने को तैयार नहीं, जबलपुर भी गया मैं, भोपाल भी गया, पार्टी के
लीडरों से हमने अपनी बात रखी, उसके बावजूद भी मेरी टिकट काटी। तो अब ऐसी पार्टी में रहने का क्या औचित्य, सोचना पड़ेगा इस विषय में। जीतने के बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं, आपका रुख क्या रहेगा? मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसी पार्टी में जब कोई सुनने वाला नहीं है तो अब क्या किया जाएगा। अब हम सोचेंगे, जनता के अनुसार हम जाएंगे, निर्दलीय भेजेंगे तो उसी टाइप के हम काम करेंगे। अरे साहब, शायद जो इस तरीके के आरोप लगा रहा है उनको ये पता नहीं है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और हमारी पार्टी का एक प्रक्रिया है। हमारे ऑब्जर्वर आते हैं, लोगों से बायोडाटा लेते हैं, जितने लोगों ने उनको बायोडाटा दिए उन बायोडाटाओं को लेके वो एक हमारी जो मध्य प्रदेश की जो हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी के द्वारा जो एक सर्वे कराए गए और एक चयन समिति उसमें बनाई गई प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, और उस चयन समिति द्वारा सभी लोगों का टिकट फाइनल किया गया है। और मुझे भरोसा है कि जिन लोगों को भी टिकट दिए गए हैं वो 15 के 15 लोग जीत के आ रहे हैं। एक तरफ बीएसपी है, एक तरफ बीजेपी है, किस तरह से आप मुकाबला देख रहे हैं? बीएसपी का तो हमारा कहीं, हमें नहीं लगता हमारे शहर में किसी भी कैंडिडेट से मुकाबला है। बीएसपी और बीजेपी दोनों लोग मिले हुए हैं। भाजपा बीएसपी को हमारी उन मतदाताओं जो अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता है, एससी एसटी वर्ग के मतदाता है, या और हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के मतदाता है, वहाँ माननीय बीएसपी की विधायिका महोदय को आगे करके वो हमारा जो मतदाता है उसको इधर का उधर करवाना बीजेपी चाह रही है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, ये पथरिया शहर की जनता है, एक वोट भी इधर का उधर होने वाला नहीं है। और 6 जुलाई को जब लोग घर से वोट डालने के लिए निकलेंगे तो आप ये तय मान कर चलिए कि केवल पंजे निशान पर वोट जाएगा और 15 के 15 पार्षद जीतेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की मंशा के अनुरूप सर्वे करके सभी 15 वार्डों में कांग्रेस की टिकट बांटी गई। क्योंकि यहाँ पूर्व में भी नगर पालिका पे कांग्रेस का ही कब्जा था, जनपद पर भी कांग्रेस का ही कब्जा था। आगामी समय में जो हमारे मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज़ है, हम उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। रुझान बहुत अच्छे मिल रहे हैं और ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पार्षद ज़्यादा जीतेंगे और हम कांग्रेस के अध्यक्ष को यहाँ पर बिठा पाएंगे। बीएसपी बीजेपी सब अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, हम अपने कांग्रेस के प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं, क्योंकि कुछ हमारे पार्षद प्रत्याशी हमसे नाराज़ भी हो गए हैं। उनको भी हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को ही वोट करें, कांग्रेस को ही समर्पित रहें। और ऐसी आशा है कि माननीय कमलनाथ जी की मंशा के अनुरूप हम इन सब में सफल भी रहेंगे। राम भाई लगातार प्रचार कर रहे हैं, कुछ असर रहेगा उनका? देखिए, तो अब रिज़ल्ट बताएगा। जो 6 तारीख को चुनाव हो जाए उसके बाद जो रुझान अब मिलेंगे उससे सबको स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी।